हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th अकाउंटेंसी का आज 5 पार्ट हम देख रहे हैं। आई होप कि आपने पार्ट 1 टू पार्ट 4 जरूर देखा होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, बहुत सिंपल सा टॉपिक एक बात करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बच्चों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत निकल जाता है। तो जब अगर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत आ गया तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी गलत, अगर उनका पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी गलत आ गया तो कैपिटल अकाउंट भी गलत, कैपिटल अकाउंट गलत तो क्वेश्चन अप्रॉक्स गलत हो जाता है। ठीक है। और एक बात और है, कई बार 1 मार्कर में भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, और कई बार सिर्फ और सिर्फ आईओसी का टॉपिक ही 3 मार्क्स तक में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है, आपके स्कूल के यूटी प्री बोर्ड में पूछ लेता है। तो यार इस 20 मिनट के अंदर इस टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से समझा जाए तो डैम श्योर आप एकदम कॉन्फिडेंस फील करोगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कैपिटल क्या होता है। सर, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कौन नहीं जानता है। तो जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल, और उस कैपिटल पर ओनर को ब्याज मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बात समझ क्लास। उस कैपिटल पे बिजनेस को ओनर को ब्याज मिलता है, बिजनेस ओनर को ब्याज देता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर मैं पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, मैंने जितना, तो मुझे उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाए, ध्यान से समझना। ठीक है। रूल्स। तो जो सबसे पहला रूल है जो मैं आप सबको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो क्लास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated, is always calculated on the opening balance, on the opening balance of partners capital account। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट लगता है। सिंपल सी बात। पार्टनर के कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर। सर, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है 1 अप्रैल 2000, मान लो जो भी ईयर है, मान लो 2020 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, या इसे कह सकते हैं 31 मार्च 2020। भाई पिछले साल का जो एंड है वही इस साल का बिगिनिंग होगा, अगर आपका ईयर 2021 है तो। यानी 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक अगर आपका साल चलता है तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा इंटरेस्ट लगाना है। तो सर ये बहुत सिंपल सी बात है। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया होता है 10 लाख रुपए, उसका 10% है, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए आ गया इंटरेस्ट इन कैपिटल। इतना शरीफ नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है। तो होता क्या उसमें, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, फिर जाकर आपको जो है इंटरेस्ट लगाना है। सिंपल सी बात है। मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखा है फिर तो परसेंटेज लगा दिया, अच्छी बात है। बट इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। अभी बताऊंगा, बताऊंगा नहीं, आपके दिमाग में डाल दूंगा, याद हो जाएगा। चेक करने के लिए ना, बिना वीडियो पॉज के कॉपी में लिख के देख लेना, आप अपना आप लिख दोगे यार, इसका मतलब आपको याद हो गया, आगे भी याद रहेगा। ट्रिक समझाऊंगा ना, रट्टन लगाऊंगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है। तो अच्छा सर एक बात बताओ, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, उसमें ड्राइंग्स को लेस करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। तो सर अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो हम उल्टा चलेंगे क्या ओपनिंग कैपिटल के लिए? एग्जैक्टली सेम। आप मुझे बताओ, ये तो आप जानते ही हो ना ओपनिंग कैपिटल में। अच्छा मुझे बताओ, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है कि नहीं? अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ रखा हो आपने, प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड करते हैं, है ना, चैप्टर 5 क्लास 11th। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड किया। सर अगर आप प्रॉफिट को ऐड किया तो माइनस लॉस लिखो ना। इतनी मेहनत क्यों करूं, क्यों बड़ा बनाऊं इसको? इतना तो मेरे दिमाग में भी मुझे पता है कि प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं और लॉस को माइनस करेंगे। तो हम जानते हैं साइन चेंज होता है लॉस में, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों लिख के हम बड़ा करें? खामखा दिमाग को बोलेंगे यार इतना बड़ा फॉर्मूला, छोटा रखो ताकि दिमाग उसको एक्सेप्ट कर ले इजीली। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, हम क्या करते हैं माइनस करते हैं ड्राइंग्स को। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को लेस करेंगे। अच्छा कोई एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाया वो भी ऐड कर दोगे। सर एडिशनल कैपिटल क्या होता है बेटा? साल के बीच में बिजनेस में और जो पैसा लगा दिया दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ईयर के बीच में कभी भी आपने और जो पैसा लगाया है दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ओके।
और उसमें से निकाल लिया कैपिटल में से, दैट इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर मैं एडिशनल कैपिटल को प्लस कर रहा हूं, इट मींस विड्रॉन ऑफ कैपिटल को माइनस करूंगा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाता है क्लास, इससे निकल के आता है क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। लेकिन सर हमें अगर क्लोजिंग दिया होगा तो हम ओपनिंग कैसे निकालेंगे? बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इसका उल्टा कर दो या फिर यही वाला लगा दो फॉर्मूला, तो आपको ओपनिंग कैपिटल इजीली निकल आएगा। कैसे? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, समझना बात को, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट को इधर भेज दूंगा यानी कि माइनस प्रॉफिट्स, ठीक है, माइनस प्रॉफिट, ड्राइंग इधर आ जाएगा तो प्लस ड्राइंग्स, और ये प्लस एडिशनल कैपिटल हो जाएगा तो माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस, तो जो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करोगे वही आप एडिशनल कैपिटल का ट्रीटमेंट करोगे। तो ये आपके पास आ गया ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे। पहले ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर आप ओपनिंग कैपिटल के ऊपर फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली निकाल सकते हो जैसे आप निकालते हो। तो आई होप कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। 11th क्लास में तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला भी इसी से निकाल देते, मतलब कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बोलूं ना कि भैया ये जो आपने लगाया है ना फॉर्मूला, यही एक फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल का हो चाहे प्रॉफिट्स का हो चाहे क्लोजिंग कैपिटल का हो, फॉर्मूला अपना यही रहने वाला है। इसी एक फॉर्मूले को लगा के हम सारा का सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अच्छा बेटा एक बात समझना, अब यहाँ पे डिटेल में मुझे आपको एक बात समझानी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सुनो। आपको पता है दो मेथड होते हैं, है ना, कैपिटल अकाउंट के बहुत डिटेल में समझाया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, याद है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अगर याद है तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो फटाफट, थोड़ा सा ना टू वे कम्युनिकेशन दिखाओ यार, आप भी कुछ बातें करो मेरे से, जैसे मैं आपको इतना कुछ बोल रहा हूं कंटिन्यू। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या बनाते हो बेटा? आप दो चीजें बनाते हो, करंट अकाउंट बनाते हो और कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाती हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है बताओ? ओपनिंग क्लोजिंग आता है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, यही तो आता है। आप मुझे बताओ कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसमें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आता है और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल आता है, और तो कुछ भी नहीं आता, और बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाती हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो यहाँ पे कैपिटल में ड्रॉइंग भी आता है, यहाँ पे कैपिटल में आपका प्रॉफिट्स भी आता है, लॉस भी आता है, ओपनिंग भी आता है और क्लोजिंग भी आता है। कुल मिला के फ्लक्चुएटिंग का जो कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें सब कुछ आता है, जबकि फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें ओपनिंग, क्लोजिंग और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको पता है। तो अगर मुझे इस बेसिस पे निकालना है, अब निकालना है मुझे ओपनिंग कैपिटल। देखो यहां पे क्या होता है, मतलब ओपनिंग कैपिटल अगर आपको निकालना हो, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस करोगे प्रॉफिट प्लस करोगे ड्राइंग माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। अगर आपने एडिशनल कैपिटल को माइनस किया है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपने विड्रॉ ऑफ कैपिटल को प्लस करना है, और आपने प्रॉफिट को अगर माइनस किया है तो आपने लॉस को ऐड कर देना, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बस कॉमेंट सेक्शन में आप सबसे एक नॉलेज चाहूंगा मतलब आपको कितनी नॉलेज है जानना चाहूंगा कि आप मुझे बात बताओ, अगर हम साल के बीच में एडिशन कैपिटल लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन कैपिटल, तो एडिशन कैपिटल से जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा या घटेगा? मुझे पहला आंसर ही देना है, रुको अभी दूसरा आंसर भी देना है आपने कमेंट में, एक ही कमेंट कर देना। अगर मैं विड्रॉन कर लेता हूं कैपिटल में से, यानी कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल, तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बढ़ेगा या घटेगा, आपको ये बताना है। तो फटाफट क्लास मुझे कमेंट बताओ कि एडिशनल कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता है या घटता है, और जो विड्रॉन ऑफ कैपिटल है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता है घटता है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, आगे आपको ओपनिंग कैपिटल, मतलब अगर आपका मेथड लग रहा है फ्लक्चुएटिंग तो ओपनिंग कैपिटल का वही फॉर्मूला है। सर ये तो अभी आपने लिखवाया था, बिल्कुल मैंने फ्लक्चुएटिंग मान के लिखवाया था। सर आपने फ्लक्चुएटिंग क्यों माना? क्योंकि बेटा मैंने पढ़ाया था अगर क्वेश्चन में कभी भी ये ना गिवन हो कि मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो क्या मानोगे? जब आपको ये गिवन ना हो कि मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो आप हमेशा उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानते हो। ओके, अच्छा सर अगर फिक्स मेथड में मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो क्या करूंगा? बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में प्रॉफिट और ड्राइंग तो होता ही नहीं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है? ओनली एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉफिट ड्राइंग तो होता ही नहीं, तो छोड़ दो बस सिंपल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस विड्रॉ ऑफ कैपिटल,
सर आपने तो बोला था नहीं लिखना, अरे बेटा छोटा लग रहा था तो लिख दिया, आपकी मर्जी, आप मत लिखना। तो क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल घटा दोगे और विड्रॉ ऑफ कैपिटल प्लस कर दोगे तो सिंपल आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट ड्राइंग का कुछ भी लफड़ा नहीं होगा। लाइक कर दो क्लास, बहुत यही गलती हो जाती है, टीचर्स यही चीज नहीं समझा पाते कई बार और बच्चे समझ नहीं पाते, गलती हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, ब्रैकेट में फिक्स, ठीक है। अब इस देखना, जरा देखना सब लोग मेरी बात, ठीक है। ये रहा देखो, ए बी। अब तो समझ में आएगा, आना पड़ेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, यहां क्या लिखते हो बेटा, बेटा बोलो फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट याद है तो बीडी मान लो 5 और 3, ठीक है। बाई बैंक एडिशनल कैपिटल है ना, बाई बैंक ये एडिशनल कैपिटल है 3 और 2, ठीक है। टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल ना, टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल मान लेते हैं 1 और 2, ठीक है। टोटलिंग कर लो, मुझे बताओ सीडी कितना आएगा। सीडी मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। सीडी मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। बताओ सीडी कितना आएगा। 5 3 8, 3 2 5, 5 8, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, आ गया सीडी। यही क्लोजिंग कैपिटल है। मुझे बताओ इससे ज्यादा कुछ आता है कैपिटल अकाउंट में, इससे ज्यादा कुछ आता है क्या फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में? नहीं, यही है कैपिटल अकाउंट, यही है फिक्स मेथड का कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को प्लस किया, माइनस किया क्या, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, तो मेरे पास क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 प्लस 3 8, माइनस किया 1, तो मेरा आ गया ना 7। तो अगर मुझे अब क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दे रखा है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात। क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉ ऑफ कैपिटल प्लस करोगे 8, ठीक है। 8 में से घटा दोगे 3 एडिशनल कैपिटल, तो क्या आ जाएगा 5। उल्टा ही चल रहे हो ना आप, सिंपल देखो क्या किया आपने, आपको क्लोजिंग दे रखा है, आपको क्लोजिंग दे रखा है, तो इस एडिशनल कैपिटल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और इस विड्रॉ ऑफ कैपिटल को प्लस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अभी देखो फॉर्मूला यही तो लिखा है मैंने आपको। इसमें प्रॉफिट ड्राइंग होता नहीं है तो इसमें प्रॉफिट ड्राइंग नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अगर प्रॉफिट ड्राइंग होता तो प्रॉफिट ड्राइंग आता, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम लोग यहाँ बना देंगे, सिंपल सा ये फंडा है। बताओ क्लास आ रहा है सबको समझ अच्छे से, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं क्लास, हमने बहुत रूल्स समझ लिए अच्छे से, इसको आप लिख भी लो। और अच्छा ये आपने क्लास यहाँ पे लिखा ना, हाँ अगर मैं यहाँ पे एक साइड में लिखवा देता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ आप लिख लेते हैं, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करते हैं, सो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट ड्राइंग हटा दो, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस रिटर्न ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये हो गया। तो फिक्स मेथड में ये तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाला जो फ्लक्चुएटिंग का होगा लिखा नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, डन। अब चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रख रखा है क्लास, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो अच्छे से, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, और देन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आओ फटाफट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर गलती से पढ़ा ना तो बड़ा सब गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन से पढ़ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, उसमें कोई नया मुद्दा नहीं है। 6 लाख दे रखा है एक का, उसका एक्स का 5, वाई का 6, ऑन 31 मार्च 20। लो सर कर दिया गुड गोबर, 31 मार्च का बैलेंस दे दिया, तो हमें तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 5 लाख। नेट प्रॉफिट कितने का, 5 लाख। ड्रॉइंग्स कितना दे रखा है क्लास, 1.5 लाख। एंड अच्छा एक का 1.5 लाख है, एक का 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो आपको फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कोई टेंशन की बात नहीं क्लास, बहुत आसान है। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, लिखो क्लास, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है एक्स का और वाई का, कितना कितना दिया हुआ है क्लास, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, एक्स का 5 लाख है और वाई का है 6 लाख, ठीक है। एक्स का 5 लाख, वाई का 6 लाख, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा प्रॉफिट्स आपको बिजनेस में दिया गया है क्या, प्रॉफिट दिया। अच्छा प्रॉफिट कितना दिया बेटा, प्रॉफिट दिया 5 लाख। अच्छा सब लोग मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको 5 लाख का प्रॉफिट है तो एक्स का और वाई, एक्स का कितना होगा, एक्स का कितना होगा 3 लाख। भैया प्रॉफिट 5 लाख पूरे फर्म का है, तो एक्स का 3 लाख और वाई का 2 लाख, सिंपल सी बात है। 5 लाख को किस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में। तो 5 लाख का 3/5 3 लैक्स, 5 लाख का 2/5 2 लैक्स, ये आ गया।
प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के बाद क्या है क्लास? ड्राइंग्स। प्रॉफिट के बाद क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कितना दे रखा है क्लास? एक का एक्स का 1.5 लाख है और वाई का, वैसे तो मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से ही निकाल देता क्वेश्चन को, लेकिन आप सीख रहे हो ना, तो आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन जरूर पता होना चाहिए। तो ये हो गया क्लास आपकी सारी चीजें। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है आईओसी, आईओसी का रेट दे रखा है एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। आई होप कि क्लास आपको इंफॉर्मेशन समझ आई। तो अब मुझे जो निकालना है इस मेथड से, क्या निकालना है क्लास? ओपनिंग कैपिटल निकालना है, फिर मुझे ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्लास, क्योंकि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड से निकालना है। ये लिखा है ना क्लास, इन केस ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग, तो मुझे दोनों मेथड से निकालना है, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ और फॉर्मूला पुट करके निकाल रहा हूँ, तो आप ध्यान से जरा समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, एडिशन कैपिटल वगैरह इस क्वेश्चन में है क्या? एडिशन कैपिटल है ही नहीं इस क्वेश्चन में, होता तो ले लेते। विड्रॉ ऑफ कैपिटल है नहीं, होता तो हम ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये कब है क्लास? ये कब है? ए केस फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ये कब है? फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है, या फिर ए फिक्स्ड भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप नाम तो लिख ही रहे हो। बी क्या होता है? फिक्स्ड। और फिक्स्ड में आपको पता है कि अगर प्रॉफिट और ड्राइंग हम नहीं लेंगे तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल के बराबर हो जाएगा। मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहता है वही सेम टू सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ एक्स और वाई का आप ओपनिंग कैपिटल निकालो, यहाँ पे भी एक्स और वाई का ओपनिंग कैपिटल निकालो, फिर 10% इंटरेस्ट ओपनिंग पे लगा देना है आपने, क्लोजिंग पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप बताओ फटाफट जल्दी से कितना कहता है? 5 लाख और 6 लाख है, 5 लाख और 6 लाख, चेक करो। 5 लाख और ये है 6 लाख, माइनस करोगे प्रॉफिट्स 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, प्लस करोगे ड्राइंग, कितना ड्राइंग दे रखा था बेटा? ड्राइंग कितना दिया हुआ था? ये रहा ना, आप क्वेश्चन मत देखो, लिखा है 1.5 लाख और 1 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 1.5 लाख यानी 150 और 1 लाख। तो बताओ क्लास कितना कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल मुझे बता दो कितना कितना आ गया? 5 में से 3 लाख घटा दोगे तो कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 3,50,000। 6 लाख में से दोगे तो 4 लाख, 4 + 1 5 लाख। सो इंटरेस्ट कितना आएगा मुझे बताओ? एक्स का और वाई का कितना था इंटरेस्ट? 10% था, कितना था? 10% है, सिंपल। तो 3,50,000 का 10% आ गया 35,000, और 5 लाख का 10% आ गया 50,000। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल था ना सर। इसमें क्या करेंगे बेटा? जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि ड्राइंग और प्रॉफिट्स हम नहीं लेते। तो 5 लाख का जो 10% आएगा, 5 लाख का 10% इंटरेस्ट बनेगा 50,000, आप लिख लेना। और 6 लाख का जो 10% आएगा ये आएगा 60,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अगर इसमें एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल होता तो क्या करते? सुनना मेरी बात को। किसी भी डेट को एडिशनल कैपिटल लगाया हो, किसी भी डेट को विड्रॉ ऑफ कैपिटल लगाया हो, आपकी बुक में कोई और क्वेश्चन हो सकता है, तो आप एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल जो है वहां पे लिख देना। लाइक यहाँ पे आप माइनस करते एडिशनल कैपिटल और प्लस करते विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर क्वेश्चन में होता तो यहाँ पे भी आप सेम क्या करते? माइनस करते एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे भी माइनस करते एडिशनल कैपिटल, प्लस करते विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर क्वेश्चन में होता देन आप करते। ठीक है सर, बस इतना ही करते हैं, कुछ और काम भी करते? नहीं नहीं नहीं, इतना करते। इतना करने के साथ साथ आप एक काम और करते, पता है क्या? एक काम और करते हैं, मैं बताता हूँ क्लास। आप एक काम और क्या करते? क्लास सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है? ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है, समझा रहा हूँ आपको। आप जो एक्चुअल में इंटरेस्ट निकालते हैं ना, कुछ ऐसे निकालते, देखना जरा, आप कॉपी में लिखते रहना, ठीक है? जो भी मैं लिखा रहा हूँ सब लिखते रहो करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, सुनना मेरी बात को अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? सबसे पहला आप लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। देखो आपने सबने ओपनिंग कैपिटल तो निकाल लेना है, फॉर्मुला पुट करके, जैसे मैंने बताया। किस भी डेट को निकाला हो मुझे लेना देना नहीं है, बस आप एडिशन कैपिटल से लेना देना है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल से लेना देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं आप ओपनिंग बैलेंस पे, इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, लिखते रहना। ओपनिंग बैलेंस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो निकाल लेते, जैसे मैंने अभी निकाला, जो भी आया 50,000 60,000 जो भी आया, ठीक है? उसमें एक चीज प्लस करते एक चीज माइनस करते, और तब जो आंसर आता है ये आपका फाइनल आंसर होता है, और ये जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सर क्या प्लस करते? आप इसमें प्लस करते इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अगर साल के बीच में किसी ने कोई पैसा लगाया है तो उसका इंटरेस्ट आप प्लस करते, और माइनस क्या करते? इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल आप माइनस करते इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल।
तो एडिशनल कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट अगर आता है आप उसे प्लस कर दोगे, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट आता है आप उसे माइनस कर दोगे। सर क्यों? लॉजिक लगाओ ना यार, और पैसा लगा दिया तो और ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो बात को? तो कैपिटल आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और निकाल लिया तो आपका ब्याज कम हो जाएगा, ये आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, इस तरह से निकालना है। मतलब कि सर अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं दिया होगा तो हमें इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल दिया होगा तो आपने एडिशनल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसको प्लस करना है, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है आपने उसे क्या करना है? माइनस करना है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन बना के हम अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देखो बनाते हैं और इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। चेक करो, ये रहा क्वेश्चन। चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो, पढ़ो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन पढ़े तो बात नहीं बनेगी भाई, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो चेक करो, फटाफट रीड करो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसके अंदर एक पॉइंट है जहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉजिक अगर टीचर समझा देना बच्चे को तो बच्चा भी इसको याद रखता है लंबे समय तक। सर देखो, सबसे पहली बात ये बैलेंस शीट है, यहीं पे समझ जाना बेटा कि कभी भी आपने देखा होगा बैलेंस शीट साल के एंड में ही बनती है। बैलेंस शीट तो जी साल के एंड में ही बनती है, बैलेंस शीट कभी साल के शुरू में नहीं बनती, ठीक है? पिछले साल का एंड होता है वो, तो एंड में बनता है। तो अगर एंड में बन रहा है तो ये कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल होगा, है कि नहीं? अगर एंड में बन रहा है बैलेंस शीट तो कैपिटल भी क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो मुझे इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला पता है, ठीक है? बैलेंस शीट में रिजर्व है, फिक्स असेट, करंट असेट है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 40,000, ए की ड्राइंग दे रखी है, अच्छी बात है, मुझे चाहिए थी वैसे भी। बी का 50,000, बी की ड्राइंग दे रखी है। प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख, अच्छी बात है। क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता ना तो ज़्यादा ठीक रहता आपके लिए, लेकिन कह रहा है कि 1.5 लाख में से आउट ऑफ विच 1 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1.5 लाख में से 1 लाख को जनरल रिजर्व में डाल दिया। 1.5 लाख में से 1 लाख को इन्होंने क्या किया? जनरल रिजर्व में डाल दिया। 1.5 लाख में से 1 लाख इन्होंने जीआर में डाल दिया। बेटा 1 लाख अगर तुम आप याद करो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अगर तुमने 1.5 लाख में से 1 लाख जो है निकाल कर डाल दिया जनरल रिजर्व में, तो तुम्हारे पास जो प्रॉफिट बचा एक्चुअली वो कितना बचा? तो मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्लास क्लोजिंग कैपिटल, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्लोजिंग कैपिटल कौन कौन है बेटा? यहाँ पे ए और बी है, ए और बी। ए का कितना है क्लास? यहाँ पे 1,20,000 है, और बी का कितना है क्लास? 1,40,000 है। 1,20,000, 1,40,000। प्रॉफिट्स आपको दे रखा है बेटा, प्रॉफिट था तो तुम्हारे पास 1.5 लाख का, लेकिन तुमने 1 लाख जीआर में डाल दिया तो प्रॉफिट बचा कितना? 50,000। तो 50,000 दोनों को जो बटेगा ना 25-25 बटेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है, और आप सबको पता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं गिवन रहता तो हम उसे इक्वल मान लेते हैं, ठीक है? और ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है बेटा? चेक करो ड्राइंग्स। ड्राइंग कितना है? 40 और 50, इसका 40 है, इसका 50 है, ठीक है? तो अगर आप इसमें फिक्स मेथड लगाओगे तो फिक्स मेथड में तो वही जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कौन सा मेथड लगाना है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो मैं मान लेता हूँ क्लास क्वेश्चन ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे करूंगा ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर कर रहा होता तो मैं इस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में कर देता, ठीक है? बोर्ड एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके? तो अब इसमें सबसे पहले आप निकालते ए का, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते। क्या लिखते फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्राइंग्स, ठीक है? ये आ जाता आपका क्या? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है? इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ओके? तो मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कर रहा हूं, देख रहे हो आप? बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके से करते हैं। तो आप मुझे बताओ क्लास कि कितना बनता है? कितना कितना दे रखा था आप चेक करो, यहाँ पे लिखा ना 1,20 और 1,40, 1,20 और 1,40, 1,20 120 और 140 माइनस करेंगे प्रॉफिट्स को, तो वो तो 25,000 है, प्लस करोगे ड्राइंग्स को, 40-50 था क्या? चेक करना, हाँ 40 और 50, चेक करो आ रहा है ना समझ अच्छे से? तो यार लाइक जरूर कर दो, लाइक में कंजूसी क्यों करते हो यार? मेरा मनोबल नहीं बढ़ाना चाहते आप? नहीं चाहते मैं अच्छे से और काम करूं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे, और अच्छे से कंटेंट डेवलप करूं? यार आपको भी तो मोटिवेशन चाहिए, तो हम भी तो आप ही की तरह हैं भैया, हम भी लाइफ में सीख ही रहे हैं, तो मोटिवेशन आपकी तरह हमें भी चाहिए, ठीक है? और अब मेहनत से आप देख रहे हो मेरी कंसिस्टेंसी, उसी तरीके से आप सीखो, काम करो, फटाफट टोटलिंग करो। कितना? 1,20 + 40,
1,60 में से 25 गया तो कितना बचा? 1,35,000। और ये कितना है? 1,40 प्लस 50, 1,90। 1,90 में से 30, 1,60, ठीक है, तो 1,65। देखना 1,35 1,65 आ रहा है, चेक करो। तो इसका इंटरेस्ट बनेगा, ए का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आएगा 10,800। ए का इंटरेस्ट बनेगा 10,800, और जो बी का इंटरेस्ट बनेगा आप निकाल लेना 8% कैलकुलेट करके, 13,200। 13,200, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे बता दो फटाफट। तो इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज इंटरेस्ट इन कैपिटल हमने जीरो टू एंड पूरी तरीके से इसको फिनिश कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे घर पे रिवाइज करना, इसके फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना, और 3-4 क्वेश्चन और होंगे आपकी बुक में, वो क्लास बनाना। आई होप इतना क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूँ आपको सफिशिएंट है, इतने से भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगली क्लास के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दो वीडियो को अपने सारे क्लास 12 के दोस्तों में। अकाउंट सीखो BST डेली शाम को 7 बजे टिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 सब कुछ खत्म करूंगा A to Z, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।